नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कैसे अलीगढ़ में योगी की रैली के लिए किसान की काटी गई फसल और अब मुआवजे के लिए किसान भटकने को है मजबूर। अलीगढ़ में कैसे ढाबे के बाहर से पुलिस ने चोरी किए बर्तन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली के लिए गरीब किसान की खड़ी फसल को जिला प्रशासन ने काट दिया। उसके एवज में मिलने वाला मुआवजा न मिलने पर उस किसान ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल अलीगढ़ के थाना जवा इलाके के कासिमपुर निवासी श्रीपाल सिंह एक गरीब किसान है, जिस पर कृषि करने के लिए अपनी भूमि न होने के चलते पट्टे की जमीन पर कृषि करता है। किसान का कहना है कि 4 जनवरी को कासिमपुर पावर हाउस में 660 मेगावाट इकाई के उद्घाटन के लिए क्षेत्र के नवाब सिंह इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री की एक रैली का आयोजन किया गया था। इस आयोजन के लिए श्रीपाल सिंह किसान की कृषि भूमि का उपयोग भी किया गया, जिसमें उसकी लाहा की फसल खड़ी हुई थी। किसान का आरोप है कि कार्यक्रम से पहले प्रशासनिक अधिकारियों ने उसकी फसल के मुआवजे की धनराशि 1,24,000 कुछ रुपए दिलाने के नाम पर फसल को काट दिया। जब वह उस रकम को लेने के लिए क्षेत्रीय प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंचा तो उसे ये कहकर कलेक्ट्रेट भेज दिया कि उसके मुआवजे की रकम एसडीएम दिलवाएंगे। प्रेमपाल सिंह के मुताबिक खेती की जमीन नवाब सिंह इंटर कॉलेज की है। उसने 60,000 पट्टे पर लेकर अपनी फसल उगाई थी, जिसके मुआवजे के लिए अब वह भटक रहा है। का क्या प्रकरण है किसान से संबंधित? कासिमपुर का कोई प्रकरण नहीं है। जो हेलीपैड बना था उसके लिए 1 हेक्टेयर ज़मीन की आवश्यकता थी। ज़मीन शिक्षा समिति के नाम है। उस पे किसी किसान ने फसल बोई हुई है सरसों की। हमने 1 हेक्टेयर ज़मीन उसकी ली थी प्रोग्राम के लिए, और 1 हेक्टेयर ज़मीन में सरसों की फसल थी। सरसों की फसल 1 हेक्टेयर में 20 कुंटल से ज़्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम 20 कुंटल हो सकती है। और 20 कुंटल का आज के रेट से 6,000 रुपये अनुमानित रेट मानते हुए हमने 1,24,675 रुपये का उनका मुआवजा बना के सम्मिलित कराया है। पैसा इनका भुगतान किया जाएगा। जो 1,24,675 रुपये का अभी इनकी फसल फूल रही थी, तो फसल पे तो रेट और भी कम होगा, लेकिन हमने फिर भी आज का रेट लिया है। हमने किसान के हित को ध्यान में रखते हुए आज का सरसों का रेट लिया है, जबकि फसल पे तो इस वर्तमान रेट से कम ही दर होगा तो किसान को उस समय कम मिलता, लेकिन आज के दर के हिसाब से मुआवजा बनाया गया है। कोई किसान की हक तलफी नहीं की गई है। इसलिए आया डीएम साहब से मिलने के लिए आप? मेरा नाम साहब चंद्रकांत सिंह है, गाँव कासिमपुर से आया हूँ। मेरा लाया कटो है और लाया की मुआवजा एसडीएम साहब ने बनाई 1,24,662 रुपया बता रहे, लेकिन अभी मुझे 1 पैसा ना मिला। अच्छा, कब कटा था, किस वजह से काटा गया था? जो योगी जी आए नवाब सिंह कॉलेज पे, वो खेत मुँह पे पट्टी पे हथ कॉलेज को। कितने रुपए पट्टे पे लिया था आपने? पट्टे पे तो सब 60,000 रुपये में। और आपका लाहा कटवा दिया, आपको पैसे नहीं दिए हैं? हाँ बाबू जी, अभी कोई पैसा ना मिलता। क्या बोल रहे हैं डीएम साहब? डीएम साहब तो ना कह रहे कि अभी हम ध्यान नहीं, लेकिन दूसरे जो साहब रहता हूँ ना करे एसडीएम साहब के हाथ में, एसडीएम साहब दिलवाएंगे उसको। हमें पता भी नहीं है कि किन पर पहुँच जाएंगे। कितने लोगों की और फसल काटी गई है वहाँ पे? कितने लोगों केवल मेरी फसल कटी और किसी की नहीं कटी। कितना अमाउंट बना है आपका जो मुआवजा? हाँ, 1,24,662 रुपया बता रही है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खाकी वर्दी और पुलिस का नाम आते ही चोर बदमाश भी घटनाओं को अंजाम देने से पहले 1000 बार सोचते हैं और पुलिस गाड़ी का सायरन सुनते ही भाग खड़े होते हैं। लेकिन अलीगढ़ में एक घटना को पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, वो भी ऐसे एसएसपी कलानिधि नैथानी के कार्यकाल में जिनकी अपराधियों पर पैनी नजर रहती है और उनके लिए अपराधी सिर्फ और सिर्फ अपराधी ही होता है। दरअसल मामला अलीगढ़ के थाना छर्रा इलाके से अतरौली रोड मंडी के पास स्थित श्री लखीराम फैमिली ढाबा के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में पुलिसकर्मी की वर्दी पहने युवक की अजीबोगरीब हरकत कैद हो गई। वीडियो 7 जनवरी की सुबह 3:59 का है। वीडियो में दिख रहा है कि ढाबा के बाहर एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है और उसमें कोई पुलिसकर्मी उतरता है, जो कि ढाबे की ओर बढ़ते हुए एक तखत के नीचे रखे कुछ बर्तन निकालकर पुलिस जीप में रख देता है।
जिसके बाद पुलिस की जीप वहां से चली जाती है। इस वीडियो के संबंध में ढाबा स्वामी राजेंद्र कुमार का कहना है कि ढाबे के बाहर तख्त के नीचे भगोने रखे थे, जिन्हें पुलिसकर्मी उठाकर चोरी कर ले गए हैं। इस मामले पर थाना प्रभारी से फोन पर बात की गई तो उनका कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। क्या नाम है तुम्हारा? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र, क्या मामला है, पूरी बात बताओ। अरे ऐसा था कि वो प्लास्टिक के टब हैं, वो बाहर रखे रहते हैं कूड़े के लिए। उसमें 2 टब और हैं, एक बड़ा एक छोटा। उसमें वो पुलिस की 4 बजे के लगभग पुलिस की गाड़ी आती है और उसमें से सिपाही या पता नहीं कौन थे वो उठाकर ले गए। कौन सी जगह होटल है तुम्हारा? ये पेट्रोल मंडी से आगे अतरौली रोड पर भारत पेट्रोल पंप के सामने। क्या नाम से होटल? लकीराम। तो पुलिस की गाड़ी ले जाती है निकाल के इनको? हाँ, पुलिस की गाड़ी आती है और उसमें से सिपाही या होमगार्ड आते हैं, वो ले जाते हैं। आपको कैसे पता चला? आपको हमने कैमरे में देखा, अपने में सीसीटीवी में आ गए पूरे? हाँ, बिल्कुल क्लियर आ। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ एटा रोड स्थित गोविंद नगर गली नंबर 4/5 के स्थानीय निवासी गंदगी और जलभराव से परेशान होकर कई बार नगर निगम, जिलाधिकारी, कलेक्ट्रेट जाकर और स्थानीय निवासी सभासद सुभाष से भी शिकायत करने के बावजूद जलभराव और गंदगी से नहीं मिल रही निजात। इसी गंदगी और जलभराव से स्थानीय निवासियों के घरों में बीमारियां भी फैल रही हैं, मगर प्रशासन और नगर निगम की आंखें खुल नहीं रही। आखिर जब कोई बड़ी महामारी फैल जाएगी तभी प्रशासन और नगर निगम की आंखें खुलेंगी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ प्रख्यात हेयर कटर जावेद हबीब के द्वारा हेयर कटिंग स्टेशन में हिंदू महिला के सिर पर थूक कर उसके बाल काटने की वीडियो वायरल होने पर हिंदू समाज में आक्रोश व्याप्त है। हिंदूवादी युवाओं ने एकत्रित होकर किशनपुर तिराहा स्थित जावेद हबीब की हेयर कटिंग सैलून के सामने जावेद हबीब का पुतला फूका और उसके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवाओं का कहना है कि इस तरह पानी की जगह अपनी थूक को शैम्पू आदि से अच्छा बताकर धर्म विशेष की महिलाओं का अपमान करना बहुत गलत है। इस तरह की हरकत करने पर जावेद हबीब को हिंदू धर्म की भावना को आहत करने के लिए मुकदमा दर्ज कर तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करना चाहिए, और ऐसा नहीं होता है तो हिंदू युवा इसी तरह से पुतला और आंदोलन करते रहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम शगुन वाशने है। किस ने पुतला दहन किया है, क्या करेंगे? जावेद हबीब जो कि एक इंडिया में मल्टीनेशनल ब्रांड चलाता है पार्लर की, उसके द्वारा किया गया एक घिनौना कृत्य मैं आप सभी को आपके टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। उनका करना क्या है कि उनका कहना है पानी अगर ख़त्म हो जाए बाल काटने के लिए तो अपने थूक से हम बाल काट सकते हैं। ये जो जावेद हबीब द्वारा किया गया है, हम इसका घोर विरोध करते हैं और हम सब हिंदू भाई उसके खिलाफ एक FIR रजिस्टर करेंगे और उसको जेल की सराखों पर डालने का काम हम सब हिंदू भाई करना चाहते हैं। अगर नहीं होता तो क्या करेंगे? उसके बाद जो कदम उठाए जाएंगे वो हम सब हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसको अंदर करवाने का काम भी हम सब ही करेंगे। आगे भी प्रदर्शन किया जाएगा, क्या करेंगे? बिल्कुल, अगर हमारी नहीं सुनवाई होगी तो हर तरीके का प्रदर्शन हम करना जरूरी समझेंगे। किस जगह किया है आपने? क्या ये जावेद हबीब का पार्लर है, इसी के सामने हमने इनकी अकल ठिकाने लगाने के लिए यहीं पे इनका पुतला दहन करा गया है, जिससे इनके दिमागी जो मानसिक संतुलन खराब हो चुका है वो संतुलन ठीक हो जाए इनका। क्या नाम है? किस संदर्भ में पुतला दहन किया है, क्या करेंगे उसके लिए? मेरा नाम विशाल गुप्ता है। आज जितने भी यहाँ हिंदुवादी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, ये मैं उन तमाम संगठन की ओर से बता देना चाहता हूँ कि चाहे जावेद हबीब हो या अन्य कोई असामाजिक तत्व, कोई भी हिंदूवादी विचारधारा को छुएगा या हिंदुओं का अपमान करेगा, हम सभी समस्त कार्यकर्ता सड़कों पर आंदोलन करेंगे और इसकी घोर निंदा करेंगे। और आगामी चर्चा के अनुसार, आगामी व्यवस्था के अनुसार हम जावेद हबीब के खिलाफ तहरीर देंगे, FIR दर्ज कराकर उसको गिरफ्तार करने का कार्य करेंगे। तो अगर कार्रवाई नहीं होती क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी जावेद हबीब पर तो आगे की रणनीति बनाकर हम बड़ा एक आंदोलन करने की तैयारी करेंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में हो रहे एक चैनल के कार्यक्रम के दौरान अचलताल के सामने स्थित रामलीला मैदान में राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ये डिबेट शाम 5:30 बजे प्रारंभ हुई थी, जिसका समापन 6:30 बजे होना था, लेकिन समापन से पहले ब्रेक के दौरान ही दोनों पार्टी के कार्यकर्ता झंडा फहराने के दौरान आपस में भिड़ गए और दोनों तरफ से कुर्सियां
फिकने लगी। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठा होने लगी और चारों तरफ जाम ही जाम लग गया। वीर बाजार को देखते हुए वहां पर चौकी इंचार्ज ने थाने पर सूचना देकर पुलिस बल को बुला लिया और मौके पर पुलिस बल भी पहुंच गया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।